आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सर्कल के सर्कल का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2019 के सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि सर्कल का आया है माध्यमिक एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टू कॉर्ड ए बी और सी डी एक सर्कल का क्या है, जिस सेंटर होगा वो क्या है, इक्वल है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉर्ड है ए बी और सी डी। देखो आप फिगर कैसे बनाओ, देखो डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कुछ है, ये ए बी मान लो और ये सी डी मान लो, यही तो कॉर्ड है। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट बोला है हमारा कि ये दोनों इक्वल है, ए बी और सी डी हमारा इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है। और एंगल हमको क्या बोला है, ए ओ बी, सेंटर क्या होगा हमारा ओ है। तो एंगल ए ओ बी जो है हमारा, दैट मीन्स ये हमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ये भी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री एंगल हमको दिया हुआ है। फाइंड क्या करने के लिए बोला प्यारे बच्चों, देन सी ओ डी क्या होगा हमारा, ये देखो सी ओ डी ये हमारा क्या होगा, ठीक है, यही फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि आप देखो इन ट्रायंगल, ऐसे में आप अप्रोच क्या करोगे, देखो दो ट्रायंगल है, क्या ये सिमिलर हो सकता है क्या? अगर ये सिमिलर हो गया तो हमारा साइड्स और एंगल सब सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही अप्रोच को लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्या है, सी ओ डी। ये इन दोनों में देखो तो क्या क्या कॉमन हो सकता है हमारा, क्या क्या इक्वल्स के। ए ओ हमारा क्या है, रेडियस है, वो क्या ओडी भी हमारा रेडियस है, ये दोनों इक्वल होगा। यस हाँ होगा भाई। सी ओ भी हमारा रेडियस है, और ये देखो ओ बी क्या इक्वल होगा बच्चों, हाँ ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, ये तो रेडियस है, ठीक है, रेडियस और सर्कल है, तो दैट वाई ये इक्वल होगा। और देखो एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल दिया है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या ये ट्रायंगल ए ओ बी जो है, क्या वो कॉन्ग्रेंट या सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के? दैट्स वाई क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स हो जाएगा हमारा क्या, एंगल सी ओ डी। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। दैट्स वाई एंगल सी ओ डी का वैल्यू क्या होगा, ये भी होगा 60 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिगर भी बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। तो सबसे पहले बात हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल हुआ, मेंसुरेशन हुआ, या ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, ये सब में आपको फिगर जब आप बना लेते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आधा क्वेश्चन अचीव कर लेते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओ बोल दिया सेंटर ऑफ सर्कल का, ठीक है। ए बी क्या है, डायमीटर है। तो ए बी जो है हमारा, देखो जैसे जैसे बोल रहा हूं वो करते जा रहा है। ए बी क्या हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये सर्कल का। और बोल रहा है ए बी सी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने आपको बताया था कि 4 क्लोज्ड फिगर अगर सर्कल के अंदर होता है तो दैट इज कॉल्ड क्या प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। तो देखो तो ए बी तो क्या हो गया, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का जो एक जो साइड है हमारा ए बी, वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है प्यारे बच्चों। ए बी हो गया, अब आप इसको ले लो, सी डी आप इसको मान लो, यही तो बोल रहा है प्यारे बच्चों। और क्या बोला, एंगल ए बी सी। तो देखो हमारा क्या है, एंगल ए बी सी है ना। तो एंगल ए बी सी कितना दे दिया प्यारे बच्चों, 65 डिग्री बोला हुआ है। तो ये हमारा 65 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोला, एंगल डी ए सी। तो देखो डी ए सी हमको क्या बोल दिया, एंगल डी ए सी जो है हमारा, ठीक है, ये कितना बोल दिया हमको, 40 डिग्री बोल दिया, सॉरी कितना है, 40 डिग्री, राइट। अब प्यारे बच्चों हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड एंगल बी सी डी। आप ये एंगल फाइंड करके हमको बताइए प्यारे बच्चों।
ये जो है ये बताइए आप फाइंड करके। ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे बताइए प्यारे बच्चों। मैंने आपको तो पहली बात मैंने आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी क्या बताया था कि एंगल ये जो ए है और एंगल सी है, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से एंगल बी जो होता है वो एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्री। मैं से प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर करा रहा हूँ कि आपको याद रहे चीजें। अब ये सम्स को अप्रोच कैसे लेते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो देखो ये डायमीटर है, तो ये क्या है डायमीटर से एक हम यहाँ पे एक लाइन लिए और एक लाइन यहाँ लेके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे मिला रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी क्या है एंगल इन सेमी सर्कल है, दैट्स व्हाई क्या होगा मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों देखो हमको ए सी बी पता चल गया, अगर हमको ए सी डी पता चल जाए मतलब ये वाला पार्ट ये, तो हमको एंगल क्या डी सी बी या बी सी डी पता चल जाएगा। दैट मीन्स एंगल बी सी डी जो हमको फाइंड करना है वो क्या है एंगल ए सी बी प्लस क्या है ए सी डी, एंगल ए सी डी यही तो दो है। तो ए सी बी तो हमने फाइंड कर लिया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम एंगल ए सी डी कैसे फाइंड करेंगे, अब सोचो प्यारे बच्चों आप कैसे क्या करोगे। सबसे पहले बात तो प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल करेंगे तो कितना होना चाहिए बताइए 180 डिग्री। दैट्स व्हाई क्या होगा हमारा ये एंगल बी जो है एंगल बी या ए बी सी आप लिख लो, एंगल बी और जो एंगल डी है ये दोनों सम आउट करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। दैट इंप्लाइज क्या एंगल बी हमारा 65 डिग्री दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एंगल डी जो हमें फाइंड करना है वो कितना है एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ 180 में से 65 माइनस करोगे कितना होगा, क्या इतना होगा देखो तो, हाँ कितना होगा 70 हाँ 115 डिग्री होगा क्या प्यारे बच्चों। तो एंगल डी हमको पता चल गया 115 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है तीनों सम 180 डिग्री होता है। तो मैं ये आपको ऊपर से ये प्यारे बच्चों रब कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा क्या हमको देखो इन ट्रायंगल एडीसी में क्या है हमारा एंगल क्या हुआ सी ए डी प्लस एंगल एडीसी प्लस DCA एंगल DCA ये तो 180 डिग्री होगा प्यारे बच्चों होगा। तो CAD हमारा क्या दिया हुआ है CAD 40 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ADC 115 डिग्री हमने निकाला 115 डिग्री ऐड कर दिया। तब हमको एंगल DCA क्या होगा हमारा बताइए प्यारे बच्चों 180 डिग्री माइनस यही तो होगा 115 और 140 कितना होता है प्यारे बच्चों बताइए 155 आप माइनस करोगे ना तो हमारा वैल्यू हो जाएगा DCA का 25 डिग्री, ठीक है। तो हमको एंगल BCD फाइंड करना था, तो एंगल DCA या ACD देखिए क्योंकि C बीच में तो C हमारा एंगल है तो C हमारा कितना निकला 25 डिग्री, ठीक है। तो आप जैसे इसमें 25 डिग्री ऐड कर दोगे तो क्या हो गया 90 प्लस 25 कितना होगा प्यारे बच्चों 115 डिग्री। तो हमारा यही आंसर हो गया एंगल BCD का वैल्यू 115 डिग्री हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों सम्स में क्या दिया हुआ है कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कंस्ट्रक्शन के थ्रू करोगे तो देखो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल है, ठीक है। सर्कल के अंदर ऐसा कुछ ट्राइंगल बनेगा, ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट, तो देखो ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई क्या है ये है, सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, राइट। यहाँ लिखा है कि 2 कॉर्ड है AB और AC, सर्कल का 2 कॉर्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब क्या AB AC के परपेंडिकुलर होगा, डायक्वाइक इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। और AB की वैल्यू दे दी है AC की वैल्यू दे दी है और हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है,
ठीक है, तो पहली बात हम इसको सम्स को बनाते हैं कैसा है। टू कॉर्ड है, सर्कल की बात कर रही है, तो पहले बात तो यहाँ सर्कल बना लेते हैं। मैंने सर्कल बना दिया। दो कॉर्ड है, क्या बोल रहा है, ए बी और ए सी। मान लो अगर अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो देखो ये ए बी और ए सी एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। मतलब ए सी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए बी जो है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। अब प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है हमसे, ये अगर मान लो सेंटर हमारा ये ओ, ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि रेडियस बताइए, मतलब ओ सी या ओ बी का वैल्यू बता दो, इसी को तो हम रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। और हमको क्या 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 वैल्यू दे दिया है, ए बी की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है प्यारे बच्चों, 4 दे दिया है। ए सी की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो देखो प्यारे बच्चों ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को हम फॉलो करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बोलता है, राइट। तो बी सी स्क्वायर क्या होगा हमारा, बी सी ही तो हमको निकालना है, तो बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी का कितना दिया हुआ, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 16 प्लस 9, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 हुआ, तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, रूट ओवर 25 का 5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा बी सी के डायमीटर का वैल्यू निकल गया हमारा। तो हमारा रेडियस पूछा है, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी हमको कितनी, 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो है, हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आप जरूर इसको ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हो गया सर्कम रेडियस, क्या सर्कम, सर्कल इस ट्रायंगल के ऊपर है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड, ये रेडियस को हम सर्कम रेडियस बोल रहे हैं। एक केस आता है कि मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये भी तीनों लेंथ अपना अलग अलग है। ये ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, और अगर हम इसको रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू, आप ध्यान रखना, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ओके, ये चीज भी आप ध्यान रखना। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया था सर्कम सर्कल के बारे में, कि ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल होता है दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। यहाँ पे क्या है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस क्या, कि सर्कल के ऊपर क्या है, सर्कल के ऊपर क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसका सेंटर ऑफ मान लो ओ है, यही है। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि सेंटर ओ है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी यही तो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें बोल रहा है कि ए बी प्लस सी डी वो क्या होगा, बी सी प्लस डी ए के बराबर होगा। ये प्रूफ करके आप दिखाइए प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, चलो पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और ये एस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, डी आर डी एस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या है हमारा, एक्सटीरियर पॉइंट है डी, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, टेंजेंट जो ड्रॉन हुआ वो क्या हो गया, डी आर डी एस के बराबर है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हुआ। अब देखो उसी तरीके से एक्सटीरियर पॉइंट क्या है हमारा, ए है, तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉन हुआ है, एपी और ए एस, ठीक है। तो एपी इक्वल्स टू आप ए एस लिख सकते हो, एपी इक्वल्स टू आप ए एस लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बी जो है वो हमारा एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉन किया गया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, राइट। ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। और एक जो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है वो सी है, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉन किया गया है, उसमें आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, ये तो आप कर सकते हो ना। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हमारा क्या है, ये हम चारों इक्वेशन एडिंग कर देंगे, ऐड
ऑल इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन को हमने ऐड किया। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा बताइए आप लोगों में। देखिए ये डी आर प्लस ए पी है, बी पी प्लस सी आर है, इसको एक जगह कर लो डी आर प्लस ए पी, ठीक है, प्लस बी पी, ठीक है, और क्या है प्लस सी आर, यही तो है। ये क्या किसके इक्वल है, इक्वल्स टू है हमारा डी एस प्लस ए एस प्लस क्या है बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, यही तो है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या आ रहा है क्या कुछ ऐसा, ए पी यहाँ दिख रहा है और ये बी पी है, ए पी प्लस बी पी क्या हो गया प्यारे बच्चों हमारा, ये हो गया हमारा ए बी हो गया, ए बी हो गया। और डी आर और सी आर देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, डी आर और सी आर को जब आप ऐड किए तो ये हमारा क्या आ गया, ये सी डी आ गया, तो ए बी प्लस सी डी आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे प्यारे बच्चों क्या है, डी एस ए एस है, डी एस ए एस से क्या हो गया हमारा ये ए डी हो गया, डी एस और ए एस से क्या हो गया हमारा ये ए डी हो गया, ठीक है। और ये बी क्यू सी क्यू से, बी क्यू कहाँ है हमारा, बी क्यू सी क्यू से ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी क्यू सी क्यू से ये बन गया हमारा बी सी बन गया, राइट। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ हो गया। देखो प्यारे बच्चों ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस डी ए, यही तो हमारा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ भी करना था। सो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ, हमने सर्कल के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है। सर्कल क्या है, काफी इजी टॉपिक है, अगर आप इसके साथ खेलना सीख जाओगे, मीन्स कि आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग फिगर आउट करते हो, फिगर आउट जैसे जैसे सवाल में सवाल पूछा गया आप फिगर बनाते हो, तो अब क्या है कि आप आधा जो स्टेप है उसको आप रीच कर जाते हो, और जो फिर क्या है कुछ जो थ्योरम्स है हम उसको पुट करते हैं और सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। तो आज हम लोगों ने 2019 के सारे कॉन्सेप्ट को समझा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा 2018 का सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज नितेश गुप्ता साइनिंग ऑफ।